हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा स्टील शेयर के बारे में। शेयर के बारे में बात करने से पहले एक बार अब आपको ये डिस्क्लेमर पढ़ना है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। ये वीडियो मेरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे कहने से ना आपको बाई करना है ना सेल करना है, और आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उसकी सलाह लेके खुद का विवेक यूज करके ही आपको स्टॉक बाई और सेल करना है। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन भी पढ़ लीजिए और ये सारा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ टाटा स्टील शेयर। तो टाटा स्टील शेयर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम रोज बात करते हैं, टाटा स्टील के पहले चार्ट की बारे में बात करेंगे। तो ये चार्ट है, इसके साथ साथ मैंने आरएसआई इंडिकेटर आज लगाया है, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो मैंने आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताया था कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्योंकि किसी ने पूछा था मेरे से। तो आपका उसका भी यूटिलाइजेशन आप साथ साथ में समझ लेना और साथ में टाटा स्टील के बारे में समझ लेना। तो ये हमने देख लो, अब लाइनें बना दी। अब लाइनें क्या होती है सारी समझा रखी है मैंने आपको। तो ये जो लाइनें हमने ये कैंडल बनाई है, ये हैकनेसी है। ये कैंडल कौन सी है? हैकनेसी है। और 4 घंटे की कैंडल पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देख लो कि ये दो तो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। क्या बनाई है ये? 1 मिनट में थोड़ा बता देता हूं आपको। दो तो ये जो ये देखो, ये पहले बता देता हूं। ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन ये है, और दूसरी ट्रेंड लाइन ये है। सॉरी, 3 बनाई थी, एक तीसरी ट्रेंड लाइन ये है। समझा गया? और ये जो है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है। एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन है, वो पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये सारी लाइनें हमने सबसे पहले प्लॉट कर ली चार्ट पर। अब हमने क्या करना है? मूवमेंट को समझना है। इसकी मूवमेंट कैसे चलेगी अब ढंग से समझ लेना। तो पहले मैं इंडिकेटर ये लेता हूं, 1 मिनट। तो अब इसमें देख लो, पहले सबसे पहले ये अब जो प्राइस चल रहा है 135.20 लग नियर बाई, ये क्या है कि अपने हाई के नेड़े चल रहा है। ये देखो, हाई अभी बनाया था इसने, अब हाई बनाया था, उसके बाद अब ये यहां पहुंचा हुआ है, देख लो यहां। तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को पार भी करके बंद हुआ हुआ है और अगली ट्रेंड लाइन के नियर है। अगली ट्रेंड लाइन के नियर है, तो इसके बीच में ऊपर तो ये एक बार जाएगा, ऊपर तो जाएगा, लेकिन ये यहां पर एनकाउंटर होगा इस लाइन पर। और इस लाइन पर कितना उसका रेट बैठता है देख लो। उस रेट के अकॉर्डिंग ये लगभग 138 बैठेगा इसके ऊपर, मेरे को लगता है 138 के ऊपर अगर ये आधा घंटा सस्टेन करेगा, ऊपर इसको तोड़ के गया तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर नीचे ये कहां तक आएगा? इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लो, इस ट्रेंड लाइन तक आएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ये तोड़ दिया तो नीचे की तरफ सारा खुला मैदान है इसके लिए। ये देख लो, खुला मैदान है इसके लिए। यहां तक आएगा 124.15, क्योंकि हाई पर चल रहा है। हाई तोड़ना मुश्किल है, कोई ये नहीं है कि हाई नहीं तोड़ेगा, हाई तोड़ सकता है ये, लेकिन हाई तोड़ना मुश्किल है। तो ये यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक साथ जब यहां से टूटता है, तो पहले भी देख लो, यहां से जब टूटा था, यहां से देखो, ये इस लाइन से देखो, यहां से जब टूटा था तो एकदम ये आके इस रेट पर खड़ा हो गया था। अगर अब ये रेट देखना है क्या है, तो मैं बता देता हूं। ये रेट ये रहा 127, यानी 10 रुपए टूट गया लगभग। और अगर ये यहां तक गिर गया तो ये 14-15 रुपए ये क्या है, टूट जाएगा। तो ये कैंडल को तो मैंने लगा दिया, उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन को और सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन को आपने ध्यान रखना है। हालांकि ये सपोर्ट की लाइन है, इससे नीचे नहीं जाएगा। इससे नीचे भी टूटने लग गया अगर, तो ये इसके नीचे भी पूरा जाएगा। और आपको पता है नीचे भी पीछे की तरफ है इसकी सपोर्ट लाइन, वो लगभग 98 पर है, 98 रुपीज पर। तो इसमें मूवमेंट देख लेना, थोड़ा नेगेटिव मूवमेंट भी होता है इसके अंदर, तो ये ज्यादा मूवमेंट करता है। अब ये देख लो, यहां से जब प्राइस गिरना शुरू हुआ था तो ये कहां तक गिरा था। अब ये चढ़ना शुरू हुआ था तो ये बहुत चढ़ा था,
लेकिन अब ये अगर गिरना शुरू हो गया तो ये यहां तक वापस गिर जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए टाटा स्टील का शेयर मैंने सोचा आज बता दूं, तो ध्यान रखना। लेकिन टाटा स्टील का शेयर अच्छा शेयर है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइस मूवमेंट पर आपको ध्यान रखना है। अब अपने अगर आरएसआई के 720 की बात करें तो ये देख लो, आरएसआई की मूवमेंट देख लो। अब यहां देखो, ये यहां देखो, यहां ये सॉरी, यहां पर क्या है, यहां से ये मूवमेंट करके यहां से पार गई थी ये ब्लू लाइन, मैंने कल समझाया था, देख लेना वीडियो। तो ये ब्लू लाइन जैसे ही पार की थी, मैंने कहा ऊपर जाएगा, तो ये देखो कितना ऊपर गया है, ये गया है ना ऊपर पूरा। उसके बाद ये जैसे ये लाइन नीचे आई, तो ये देखो ये लाइन नीचे आ गई, यहां से देखो ये लाइन यहां से नीचे आ गई, ये लाइन नीचे आई तो वो भी लाइन नीचे आ गई, यानी नीचे आ गया शेयर का प्राइस। उसके बाद फिर इसने पार किया, ये पार किया इसने, ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन ने कट करके ऊपर गई, तो ये फिर गया था ऊपर, ये भी गया था, देखो यहां से मैं दिखा रहा हूं, ये देखो प्राइस गया था ऊपर, गया था ना ऊपर, और अब फिर नीचे आया था, तो नीचे आया, ये देखो नीचे आ गया। अब ये फिर यहां इसको तोड़ने के लिए तैयार है। अगर इस ऑरेंज कलर की लाइन को, अभी तो ये ऐसे है, ये मुड़ी हुई है, लेकिन ऑरेंज कलर की लाइन को अगर इसने तोड़ दिया, तो फिर इसमें थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट 10-12 रुपए का आ सकता है, ये ध्यान रख लेना। तो देखो चार्ट को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, हम अंतर्यामी नहीं है कि कहां इसका रेट जाएगा, लेकिन हम चार्ट को देखेंगे समझेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ आ गया। अब जैसे मान लो अब यहां है, ये देखो यहां पर ये ये यहां पर ये देखो, ये जो है ये यहां पर ये लाइन पूरी वापस गिरनी शुरू हो गई थी नीचे। जैसे ये गिरनी शुरू हुई, उसके बाद ये देखो रेट कैसे गिरा है, उसके बाद ये देखो जिगजैग चल रही है, यहां देखो लगातार जिगजैग चल रही है। यहाँ ये जिगजैग जब तक चलती रही तो दिक्कत रही, थोड़ी बहुत ये ऊपर गई तो ऊपर गया, आखिर में ये नीचे आ गई, तो देखो कितना बड़ा मूवमेंट है ये कितना बड़ा मूवमेंट आया है। तो ये दोनों जो मिरर है एक जैसे लग रहे हैं ये, और जैसे ये यहां का मिरर देखो कैसे है ये, तो यहां का मिरर देखो फिर कैसे इसने ऊपर किए। तो मैंने कहा था ये 50 की लाइन से ऊपर प्लस में रहने की संभावना ज्यादा होती है, 50 के नीचे ये माइनस में रहने की संभावना होती है। और ओवरसोल्ड कंडीशन में बाई होता है, और ओवर बोट कंडीशन में सोल्ड होता है। तो यहां ओवरबोट हो गया था, ये दिख रहा है ना ओवरबोट, ये ओवरबोट की कंडीशन यहाँ एनकाउंटर होगी थी, तो आपको उसी टाइम बेचना था। तो देखो कितना बड़ा मूवमेंट आया, ये वापस सारा बीच में जिग करके यहीं आ गया। फिर ये ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड होने के बाद पता है आपको कि ज्यादा बिक गया तो खरीदारी होगी, तो देखो कितना ऊपर गया, देखो कितना ऊपर गया है, ये देखो फिर कितना ऊपर गया है शेयर का प्राइस। तो ये सारी चीजें हैं, ये समझने की चीजें हैं, ये समझोगे तो समझ में आ जाएगी। कल अभी मैंने लास्ट लेक्चर में ये आरएसआई इंडिकेटर बताया था, आरएसआई इंडिकेटर के साथ साथ ये अगर ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बना के काम करोगे तो कितना अच्छा मूवमेंट कैप्चर होता है। तो ये मैंने 4 घंटे कैंडल ली है, ये ध्यान रखना, तुम 4 घंटे कैंडल है, ये हैकनेशी कैंडल है, ये ध्यान रखा करो किस पर मैं समझा रहा हूं, उसके हिसाब से बात की हो। समझ में आ गया। तो इसमें किसको ज्यादा सिक्योरिटी रखनी है, अभी तो ऊपर जाएगा ये प्राइस, ये मैंने बता दिया कि अभी तो ये ऊपर जाएगा प्राइस, यहां तक जाएगा, फिर यहां से नीचे भी आएगा, ये सब कुछ है। समझ आ गया। लेकिन किसी को ज्यादा सिक्योरिटी रखनी है तो भी लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है, तो इसको नीचे ही लेना है, लगभग इसको लेना है 1115 के अराउंड, 1115 के अराउंड इसको लेना है 115 के भाव में। और भी कोई वेट वेट कर सकता है तो 98 का इसका एक्यूरेट रेट है, वहीं लो, इसको आएगा ना, आने वाली बात नहीं है, रेट वो वापस आता है, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। बाकी ये चार्ट पर ध्यान रखो, चार्ट चार्ट आपको कहीं भी लेके जा सकता है, अगर चार्ट पर ध्यान रख के काम करोगे तो हमेशा इतना बड़ा मूवमेंट आराम से ये कैप्चर हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट कब कैप्चर होता है, जब हम चार्ट का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए ये है टाटा स्टील का चार्ट। बाकी अगर 1-2% कमाने हो तो डेली इसमें मूवमेंट होती है 2-3 रुपए की, तो 1-2% इसमें आराम से बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कल का मूवमेंट इसमें जानना है तो लगभग 135 के अराउंड चल रहा है, तो 130, इसको 131 पर ले लो और 137 पर बेच दो, तो 2-3% कमाई हो जाती है। तो वैसे करना तो वैसे कर लो, बाकी इसका मेरे ख्याल में नीचे आने का वेट करना चाहिए, फिर इसमें काम करना चाहिए। बाकी ये बढ़िया शेयर है, ये मैं अपने अब बात कर लेते हैं इसकी।
थोड़ा सा इसके बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर अपने इसके अंदर जाएंगे, टाटा स्टील के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से, तो ध्यान से देखो, ये जो चीज ये मैंने समझाई हुई है पहले आपको, ये यहाँ से देखनी होती है। ये मैंने बता दिया आपको पहले कैसे देखते होते हैं इसको। तो ये देख लो कि कैसे है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, इसका करंट प्राइस कितना है, इसका लो हाई कितना गया हुआ है, समझ में आ गया। ये पता लग रहा है ना डिविडेंड कितनी देती है कंपनी। और बुक वैल्यू इसकी 73 रुपये है। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है इसका। ROCE सब कुछ, ये फेस वैल्यू सब दे रखी है इसने। तो ये सब आप इसका देख सकते हो। उसके अलावा कंपनी का अगर आपको देखना है कि कंपनी क्या काम करती है, तो यहां से देख सकते हो, टाटा स्टील लिमिटेड इज एशियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907। तो ये कंपनी क्या है, टाटा स्टील के अंदर काम करती है, स्टील की कंपनी है। ये आपको नाम से ही पता लग रहा है, तो ये आप कर सकते हो। ये इसका ग्राफ है, ये आपको देखना हो तो। उसके बाद ये इसकी पीयर कंपनियां हैं जो ऐसा ही काम करती है जैसा ये टाटा स्टील काम करती है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर इसका आपको देखना हो, क्वार्टरली रिजल्ट, तो ये नेट प्रॉफिट ही हम देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट में देख लो आप, ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इसका लॉस हुआ है ये। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर से इसका प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब की बार बहुत ज्यादा बड़ा इसका प्रॉफिट माइनस में हुआ है, ये देखना है। ये बेकार बात है इसकी। और ये नेट प्रॉफिट ईयरली अगर देखोगे तो नेट प्रॉफिट ये हर बार, ये देखो इनका प्रॉफिट ठीक ठाक होता है, बढ़िया। लेकिन अब की बार साल में ये प्रॉफिट माइनस में हुआ है इनका, ये गलत बात है इसकी। लेकिन कभी कभार हो जाता है ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया कंपनी है ये। दूसरी बात ये देखो, ये मैंने कहा था मेनली कंपनी का रिकॉर्ड चेक करने के लिए ये स्टॉक प्राइस CAGR देखना होता है। तो ये आप देख लो, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। क्यों है बढ़िया? 10 साल में लगातार एवरेज ने 13% दिया है, 5 साल में इसने 22% दिया है, 3 साल में 30% दिया है, एक ईयर में 29% इसने रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न है, बहुत अच्छा रिटर्न है इसमें। और कंपनी बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। कभी कभार कोई ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है तो ये बैलेंस शीट बिगड़ जाती है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और सबसे बढ़िया बात ये देखो, FII देखो, FII कैसे जा रही है, FII के देखो कैसे जा रही है, नीचे वाला है ये कैसे बढ़ रहा है अभी FII। तो 20% स्टॉक लगभग FII ने लगा रखा है, बहुत बढ़िया है। DII ने भी देखो लगभग 20% 22% लगा रखा है, कितना बढ़िया है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि पब्लिक के पास इसका स्टैक बहुत कम है। ऐसे शेयर बहुत कम देखने को आपको मिलेंगे जिसके अंदर पब्लिक का स्टेक कम हो। अब इसमें पब्लिक का स्टेक बिल्कुल कम है और गवर्नमेंट का भी स्टेक है इसमें। अपनी हमने 3-4 शेयरों की, 5 शेयरों की बात की इन दिनों में, तो आपने देखा होगा कि पब्लिक का शेयर 80% 90% होता है, तो ये गलत है। ये यहाँ 21%, ये बिल्कुल बढ़िया। ये जो चीज अगर अपने ये यहाँ से ये पूरी चीज देखेंगे ना, यहाँ से ये चीज, तो इस कंपनी की ये चीज बेस्ट है। समझ में आ गया? तो इसलिए कंपनी में कोई डाउट नहीं है, कंपनी बढ़िया कंपनी है। लेकिन ठीक है, अपने जब शेयर लेते हैं तो हम हमारी सिस्टम देख के और फिर शेयर लेते हैं। तो शेयर इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रेट देख के लेना है आपको। अगर रखने के लिए लेना है तो अलग सिस्टम है, अगर डेली के लिए लेना है तो वो अलग सोचना पड़ता है, उसके हिसाब से बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा स्टील की क्लिक करोगे यहाँ, टाटा स्टील की ये खुल जाएगी वेबसाइट। इसके बारे में, टाटा स्टील के बारे में क्या क्या इनके फ्यूचर प्लान है और क्या इनका एम है, ये सारा यहाँ से आप पढ़ सकते हो। टाटा स्टील की वेबसाइट में जाके, TATASTEEL.com है, यहाँ पर जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो थी, हमने आज बात की टाटा स्टील शेयर के बारे में, कैसे कितना ऊपर नीचे जाएगा मैंने बता दिया। उसके बाद अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि अगर मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाता हूँ एक वीडियो बनाने में, उसको रखने में, SEO करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो अगर मैं इतना लगा रहा हूँ आपके ऊपर टाइम, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रॉफिट हो, मेरे फ्रेंड्स को प्रॉफिट हो, ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में बनाऊं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेरे पास बहुत से वे हैं जिसके हिसाब से आप बढ़िया कमाई कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब स्टेप बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज कई
बच्चों का, कई लोगों का आया था मैसेज मेरे पास कि जी आप ये ट्यूशन लगाओ जी, ऑनलाइन कोचिंग लगाओ। ये ऑनलाइन कोचिंग और ये ट्यूशन, ये और फालतू पैसे बर्बाद करने वाली बात है, ठीक है। तो ये इसकी जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहे हैं, आप ध्यान कीजिए, सब समझ में आएगा। जिसको ध्यान करना है, एक एक दो दो लेक्चर मैं रोज समझाऊंगा तो आपको समझ में आ रहा है। उसके अलावा किसी को ज्यादा स्पीड में जाना है तो उसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, और इसको जितना ज्यादा शेयर करोगे वीडियो को उतने ज्यादा लोग देखेंगे। जितने ज्यादा लोग मेरे वीडियो देखेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, उतने ही ज्यादा वीडियो मैं बनाऊंगा। अब एक दो वीडियो बनाता हूँ, फिर दो तीन बनाऊंगा, चार पांच बनाऊंगा, छह सात बनाऊंगा, और लाइव वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा बनाऊंगा, ताकि आप एट प्रेजेंट मेरे से पूछ के ही काम कर सकते हो कि जी हम ये शेयर ले लें, ये बेच दें, ये ले रखा है हमने, यहाँ फंसे पड़े हैं, तो बताओ। सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन में, और यहां मैं आपको समझाता हूं। और अगर किसी को जुड़ना है मेरे 30% प्लान में, अगर कोई चाहता है मेरे को ज्यादा जल्दी है, डेली मेरे को कमाई करनी है, मेरे पास 5-7 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख रुपए हैं, और मेरे को काम करना है मेरे को, तो फिर 30% कमीशन प्लान मेरा चल रहा है। ये प्लान मेरा चल रहा है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डेली कॉल देता हूँ, एक दो बस डेली कॉल देता हूँ, और वो काम करवाता हूँ, देता नहीं हूँ, मैं खुद फोन करके काम करवाता हूँ, बाई करवाता हूँ, खुद फोन करके मैं सेल करवाता हूँ, मेरी पूरी निगरानी में। और जैसे ही आपको पहली मैं कॉल दूंगा, उसमें जितना प्रॉफिट हो जाएगा, 1 या 2 दिन में जितना भी प्रॉफिट बस करवा देता हूं मैं, 1-2 दिन में जितना भी प्रॉफिट हो जाता है उसका 30% मैं लेता हूं, प्योर प्रॉफिट। ब्रोकरेज काट के जितना प्रॉफिट आपका हो गया, उसके बाद मैं आपका क्या है 30% इसमें से लेता हूं। जैसे ही आप 30% मेरे को भेज दोगे, तो नेक्स्ट टाइम फिर आपको मैं अगले दिन कॉल दूंगा, फिर अगले दिन दूंगा, फिर अगले दिन दूंगा, डेली आप 30% भेजते रहोगे। तो ऐसा मार्केट में कोई बंदा नहीं है जो काम करवा के, प्रॉफिट करवा के उसके बाद कमीशन लेता है। सब लोग ये जितने भी लोग ये बता रहे हैं, सब पहले ही ले लेते हैं 70-70 हजार, लाख लाख रुपए महीने, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए महीना लेते हैं, और वो 5-7-10 कॉल देते हैं। ये नहीं पता कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी बेचनी है, कुछ पता नहीं लगता उसमें, क्योंकि इतने पैसे अपने पास नहीं होते कि वो 6 कॉल देगा, फिर एवरेज बना के बता देता है कि जी ये इतने प्लस हो गए, इतने माइनस हो गया, आखिर ये प्लस हो गए। तो वैसी बातें मैं करता नहीं हूँ यहाँ। मैं पहले प्रॉफिट करवाऊंगा, एक ही कॉल दूंगा, दूसरी भी नहीं देता मैं, एक ही कॉल दूंगा, उसमें प्रॉफिट करवाऊंगा, फिर उसका 30% लूंगा, प्योर प्रॉफिट का। ब्रोकरेज कटने के बाद जो प्रॉफिट आपका होगा तो उसका 30% लूंगा, फिर दोबारा फिर प्रॉफिट करवाऊंगा, फिर प्रॉफिट करवाऊंगा, फिर प्रॉफिट करवाऊंगा, डेली पहले प्रॉफिट करवाऊंगा, फिर पैसे लूंगा, बिल्कुल हक के पैसे लूंगा, और एक भी रुपया आपका नुकसान होता है उसका देनदार भी मैं होऊंगा। 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी नुकसान होता है तो उसका रिफंड भी मैं करूंगा। और सब काम मैं कैश मार्केट में करवाता हूं, बिल्कुल कैश लेते हैं अपने चीजें। 100 रुपए है तो 100 रुपए का सौदा लेंगे और बेच देंगे, डिलीवरी में काम करते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गई। किसी को ज्यादा जल्दी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर डीमेट अकाउंट खोल लो, वहां लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक्स का, वहां डीमेट अकाउंट खोल लो मेरे लिंक पर क्लिक करके, और मेरे से वो उसके अंदर एक फोरम का लिंक है, कॉन्टेक्ट फोरम का, वहां क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन भेजो और मेरे से बात करो। समझा के बात करोगे तो मैं हाथों हाथ शुरू करा दूंगा। 2-4 बंदों के आज भी फोन आए थे, आज मैंने काम शुरू करवाया है। तो जिसको करना है वो कांटेक्ट कर सकता है। जो चाहता है कि मैं तो अपने आप काम नहीं करना है, मेरे को तो काम करवाएगा कोई तो ही करूंगा, मैं 30% देने के लिए तैयार हूं, तो उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्लिक सुबह और एक शाम को मैं क्लिक करवाऊंगा मोबाइल पर। और जिसको इसकी मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उसको 15 मिनट की ट्रेनिंग दूंगा कैसे बाई सेल करते हैं, दैट्स ऑल। 15 मिनट की मैं बाई सेल की ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद आपकी कमाई शुरू। डेली जितने भी रुपए आपके बनेंगे उसका 30% मैं लूंगा। तो आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा मेरा। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, तो आपको 30% भी ना देना पड़े। ये स्ट्रेटेजी मैंने जो बताई है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है करने के लिए काम, तो इसको देख के भी आप काम कर सकते हो। बिल्कुल रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल आपको मिरर इमेज मैंने शो कर रखी है, बिल्कुल आपके सामने है। क्योंकि ये मैं कैंडल मैंने नहीं बनाई है, ये कैंडल ऑलरेडी है। तो आप अपने पीसी पर खोलोगे, लैपटॉप पर खोलोगे, मोबाइल पर खोलोगे, यही स्क्रीन दिखती है, ये इंडिकेटर सब लगा सकते हो, सब कुछ आपके सामने ही है। तो अगर प्लस करना है तो इसके हिसाब से भी कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लेक्चर बनाया था आरएसआई का, वो समझ लो। ये मैंने इसमें आरएसआई भी बता दी, टाटा स्टील भी बता दिया, सब मैंने इंडिकेटर दे दिए, तो वो ही देख के आप अपने आप भी कर सकते हो घर पर।
और बाकी लाइव सेशन में मेरे से डेली पूछ सकते हो, डेली खरीद क्या खरीदना है क्या बेचना है, वो भी मेरी लाइव, मैं जब 1 घंटा लाइव 1.5 घंटा आता हूँ तो वो पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइव भी आया करूँगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करोगे। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।